प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आज हम पुनः संस्कृत गद्य भारती के जीवनम निहितम वने नामक 9वां पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। इसका 2 भाग हमने पहले पढ़ा दिया है, तीसरा भाग आज से पढ़ाने जा रहे हैं। इसको आप लोग देखिए, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और पेज नंबर 34 में आपकी पुस्तक में है, उसमें भी देख सकते हैं। तो देखिए इसको, वन संघटकास्तावत् द्विविधा वनस्पतयः सविहगा जंतवश्च। वन संघटका कह रहे हैं कि वनों की संरचना, संघटक माने संरचना या बनावट, वनों की संरचना द्विविधा 2 प्रकार से होती है। वनों की संरचना 2 प्रकार से होती है। साविहगाः माने पक्षियों के साथ, वनस्पतयः माने वनस्पतियाँ, साविहगाः जंतवश्च यानी पक्षियों और जंतुओं से उनकी संरचना होती है। वनस्पतियाँ, पक्षी और जंतु ये सब उसमें सहायक होते हैं। यानी फिर से देखिए, वन संघटका, वनों की रचना में या वनों की संरचना 2 प्रकार से होती है। सविहगाः जंतवश्च पक्षियों और जंतुओं से, यानी पक्षियों और जंतुओं से वनस्पतियों की रचना होती है। और उभयस्मादपि मानवस्य लाभः, और दोनों ही मनुष्य के लिए, मानवस्य माने मनुष्य के लिए लाभ माने लाभकारी होते हैं। तद्वयमपि च यथा योग्यम रक्षणीयम, तद माने इसलिए, द्वयमपि माने दोनों की भी, यथा योग्यम रक्षणीयम यथा योग्य रक्षा करनी चाहिए। फिर से एक बार देखिए, वन संघटकास्तावत् द्विविधाः, वनों की संरचना, तो वनों की संरचना 2 प्रकार से होती है। वनस्पतयः सविहगाः जंतवश्च, वनस्पतियाँ और पशु पक्षी, यानी पक्षी, सविहगा माने पक्षी और जंतवश्च माने जीव जंतु, यानी पशु पक्षी और वनस्पतियाँ, ये 2 प्रकार से, 2 चीज़ों से वनों की संरचना होती है। और उभयस्मादपि मानवस्य लाभः, दोनों ही प्रकार के जो होते हैं ये दोनों ही मनुष्य के लिए लाभदायी होते हैं। तद्वयमपि च, तत् इसलिए, द्वयमपि दोनों की भी, यथा योग्यम रक्षणीयम यथा योग्य रक्षा करनी चाहिए। वृक्षेभ्यो न केवलम फलानि, वृक्षों से न केवल फल, पुष्पाणि, ईंधन अर्हाणि, भवन योग्यानि च काष्ठानि, अपितु भयसज्य समुचितानि नाना प्रकाराणि वल्कलमूलपत्राणि वस्तून्यपि लभन्ते। इसको देखिए, लंबा वाक्य है। वृक्षेभ्यः माने वृक्षों से, न केवलम फलानि न केवल फल, पुष्पाणि माने फूल, ईंधन, भवन योग्यानि अर्हाणि ईंधन, और च माने और, भवन योग्यानि माने भवन के योग्य, अर्हाणि माने लकड़ी, यानी भवन निर्माण के लिए। अर्हाणि कह रहे हैं कि भवन निर्माण के लिए अर्हाणि माने, यानी भवन निर्माण के लिए इसकी लकड़ी ही नहीं प्राप्त होती है, बल्कि एक बार फिर से देखिए, वृक्षेभ्यः न केवलम फलानि, वृक्षों से न केवल फल, पुष्पाणि माने फूल, ईंधन अर्हाणि भवन योग्यानि च काष्ठानि, ईंधन और भवन के योग्य काष्ठानि माने लकड़ी प्राप्त होती है। अपितु भयसज्य समुचितानि नाना प्रकाराणि, अपितु दवा के योग्य, नाना प्रकाराणि वल्कलमूलपत्राणि, अनेक प्रकार के, वल्कल माने शाल, मूल माने जड़, पत्राणि माने पत्ते आदि वस्तुएं
लभ्यन्ते मने प्राप्त होती हैं। यानी कह रहा है कि वृक्षों से न केवल फल, फूल, ईंधन और भवन योग्य लकड़ी ही प्राप्त होती है, बल्कि भैषज समुचितानि औषधि के लिए नाना प्रकार की शाल, वल्कल माने शाल, मूल माने जड़, पत्राणि वस्तुन्यपि लभ्यन्ते, पत्ते आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं। नाना विधौद्योगिक उत्पादन समुचितानि जतूनि तैलानि, नाना विध माने अनेक प्रकार के औद्योगिक उत्पादनों के लिए समुचित माने योग्य, जतून तैलानि माने जैतून के तेल, तद इतर द्रव पदार्था चापि प्राप्यन्ते, और इससे इतर यानी इसके अलावा भी अन्य द्रव पदार्थ प्राप्त होते हैं। यानी अनेक प्रकार के औद्योगिक उत्पादनों के लिए उपयुक्त जैतून तैलानि माने जैतून के तेल, तद इतर द्रव पदार्थ चापि, इससे इतर अन्य द्रव पदार्थ भी प्राप्यन्ते माने प्राप्त होते हैं। स्वास्थ्यकरम मधुरम सुस्वादु औषध भोजनम मधु अपि वनस्पतयः एव लभ्यन्ते। स्वास्थ्यकरम माने स्वास्थ्य के लिए अच्छा, मधुरम माने मधुर, सुस्वादु माने स्वादिष्ट, औषध भोजनम दवा में खाने योग्य, औषध भोजन माने दवा में खाने योग्य, मधु अपि माने शहद भी वनस्पतिभ्यः एव उपलभ्यते, वनस्पतियों से ही यानी वृक्षों से ही प्राप्त होती। यानी कह रहा स्वास्थ्यकरम माने स्वास्थ्यदायक, मधुर माने सुंदर, सुस्वादु माने स्वादिष्ट, औषध भोजनम माने औषधियों में खाने योग्य, मधु अपि माने दवा भी अरे शहद भी वनस्पतिभ्यः एव उपलभ्यते, वनस्पतियों से ही प्राप्त होती है। करगदस्येव नाइलोन इति प्रसिद्धस्य उत्तम पट निर्मित प्रयुक्तस्य सूत्रस्य उत्पादनेपि करगदस्य कागज के ही तरह नाइलोन इति प्रसिद्धस्य, नाइलोन ऐसे प्रसिद्ध, ऐसे नाम से प्रसिद्ध उत्तम कोटि के पट निर्मित प्रयुक्तस्य कपड़े का निर्माण करने में प्रयोग किया जाने वाला सूत्रस्य उत्पादनोपि, सूत्र का धागे का उत्पादन भी वृक्ष विशेषणाम काष्ठमुपादानम जायते, विशेष प्रकार के वृक्षों की काष्ठ उपादानम माने लकड़ी से ही जायते माने प्राप्त होता है। इस वाक्य को फिर से देखिए, करगदस्येव माने कागज के समान ही, नाइलोन इति प्रसिद्धस्य नाइलोन नाम से प्रसिद्ध, उत्तम पट निर्मित प्रयुक्तस्य उत्तम कपड़े का निर्माण करने में प्रयुक्त होने वाला, सूत्रस्य उत्पादने भी धागे का उत्पादन भी, वृक्ष विशेषाणाम माने एक विशेष प्रकार के वृक्ष की काष्ठम उपादानम जायते लकड़ी से प्राप्त होता है। तेषां शाखा नाम उपयोगो मंजूषा पेटिकादि निर्माणे क्रियते, तेषां उनकी शाखाओं का, तेषां माने उन वृक्षों की शाखाओं का, मंजूषा माने संदूक और पेटिका माने पेटी आदि का निर्माण करने में उपयोगो क्रियते माने उपयोग किया जाता है। यानी उन वृक्षों की, तेषां माने उन वृक्षों की शाखा नाम माने शाखाओं का, डालियों का, मंजूषा पेटिका संदूक और पेटी आदि के निर्माण करने में उपयोग क्रियते उपयोग किया जाता है। रज्जवः माने रस्सियाँ, कटाश्चापि और चटाई, च आपि माने और चटाई भी, वानस्पतिकम उत्पादनम इति कस्य अविदितम, यानी रस्सी और चटाई का भी वनस्पतियों से ही उत्पादन होता है। इति माने ऐसा, कस्य अविदितम कौन नहीं जानता है, ऐसा कौन नहीं जानता है। एवं विधस्य वनस्पति समूहस्य अविचारित कर्तनम
एवं विधस्य माने इस प्रकार वनस्पति समूह से वनस्पतियों के समूह का अविचारित कर्तनम बिना विचारे हुए बिना सोचे विचारे हुए काटना न केवलम कृतघ्नता न केवल कृतघ्नता है अपितु ब्रह्म हत्या इव महापात कर्म पातकमपि अपितु ब्रह्म हत्या के समान महापाप का कर्म है। फिर से इसको देखिए, एवं विधा से वनस्पति समूह से इस प्रकार वनस्पतियों का या वृक्षों के समूह का अविचारित कर्तनम बिना सोचे विचारे काटना न केवलम कृतघ्नता न केवल कृतघ्नता है अपितु ब्रह्म हत्या इव महापातकमपि अपितु ब्रह्म हत्या के समान महापाप का कार्य है। संप्रति यावत बना नाम या हानि कृता संप्रति माने इस समय अब यावत बना नाम या हानि कृता जो वनों की या माने जो वना नाम हानि कृता वनों की जो हानि हुई है। संप्रति माने अब तक संप्रति यावत यानी अब तक वना नाम या हानि कृता वनों की जो हानि हुई है तत्पूर्यर्थम उसकी पूर्ति के लिए हरित वृक्षाणाम कर्तनावरोध हरे वृक्षों के काटने में रोक लगानी चाहिए। नूतना नाम प्रतिदिनम अधिकाधिका रोपश्चा सर्वेषामपि राष्ट्रीयम कर्तव्यम और प्रतिदिन नए वृक्षों का रोपण करना सभी का राष्ट्रीय कर्तव्य है। फिर से इसको देखिए, संप्रति यावत वना नाम या हानि कृता संप्रति मन इस समय या अब तक जो भी वनों की हानि हुई वना नाम या हानि कृता वनों की जो हानि की गई है तत्पूर्यर्थम उसकी पूर्ति के लिए हरित वृक्षाणाम कर्तनावरोध हरे वृक्षों के काटने पर रोक लगनी चाहिए। और नूतना नाम प्रतिदिनम अधिकाधिकारोपश्चात और प्रतिदिनम नूतना नाम प्रतिदिन नए नए वृक्षों का अधिक से अधिक रोपण करना चाहिए लगाना चाहिए। तो सर्वेषाम राष्ट्रीयम कर्तव्यम ये सभी का राष्ट्रीय कर्तव्य है। वायु शुद्धि भूक्षरण निरोध पर्जन्य साहाय्यम च वनानाम मानव से जीवन प्रदः परोक्षः उपकार है। वायु शुद्धि यानी वृक्षों से वायु की शुद्धि होती है, वनों से वायु की शुद्धि होती वायु शुद्ध होती है। और भूक्षरण निरोध भूमि का मिट्टी का कटाव रुकता है। और पर्जन्य साहाय्यम चा और बादलों के निर्माण में पर्जन्य साहाय्यम पर्जन्य माने बादलों के सहायम माने निर्माण में सहायक होते हैं। इसलिए वना नाम मानव से जीवन प्रदः इसलिए वन जो हैं मनुष्य के जीवन के लिए परोक्ष उपकार है परोक्ष रूप से उपकार भी करते हैं। यानी प्रत्यक्ष जो उपकार करते हैं उसके अलावा भी परोक्ष रूप से वन मनुष्यों का उपकार करते हैं। इस वाक्य को फिर से देखिए, वायु शुद्धि माने वायु शुद्ध होती है, भूक्षरण निरोधा मिट्टी का कटाव रुकता है। और पर्जन्य सहायम चा और बादलों के निर्माण में भी वनानाम वनों की सहायता मिलती है। तो मानव से जीवन प्रदाह मनुष्य के जीवन के लिए वृक्षों से परोक्ष उपकार परोक्ष उपकार है। यानी मनुष्य का वृक्षों से वनों से प्रत्यक्ष उपकार तो जो है ही उसके अलावा परोक्ष उपकार भी है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके बाद कल से आगे का भाग पढ़ाएंगे। धन्यवाद।